सहारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका अशरफ। सुबह की चाय के साथ साथ हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन कुछ विशेष है, ये बताएंगे डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुर्खियां। सह प्रायोजक ओकाया बैटरीज, ओकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक 1 kVA ऑनलाइन यूपीएस नाउ एट ₹11,990 ओनली। और MDH, हमारी संस्कार ही हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। सोनिया गांधी ने साधा राज ठाकरे पर निशाना, कहा देश का हर प्रांत हर भारतवासी का है घर। नरेंद्र मोदी ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस में चल रहा है परिवारवाद। अहमदाबाद की रैली में प्रधानमंत्री पर फेंका जूता, कहा ध्यान खींचने के लिए फेंका जूता, मनमोहन ने किया माफ। और IPL 2 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 6 विकेट से हराया, तो किंग 11 ने राजस्थान रॉयल को 27 रनों से हराया। चलिए, डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज का दिन विशेष है। और क्या विशेषताएं हैं आज के दिन की, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार है। क्या कुछ विशेषता है और क्या खास है आज का दिन? आज का दिन वैसे तो जो आपने कहा सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, ये तो ठीक है ही, पर आज अक्षय तृतीया है। अच्छा। तो अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से बहुत महत्व रखता है। आज के दिन किसी भी कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त नहीं देखना होता है। पूरा दिन बहुत अच्छा है, चाहे विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, मशीन खरीदनी हो, दुकान खोलनी हो, किसी पर चढ़ाई करनी हो, वाद विवाद करना हो, सोना खरीदना हो, कोई खरीदारी करनी हो, यानी कुछ भी कोई भी शुभ कार्य करना हो, उसके लिए बिना किसी मुहूर्त के हम आज कर सकते हैं और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है, ये भी तय है। अच्छा। हाँ। आमतौर पे ये होता है कि हम अगर कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले हम मुहूर्त देखते हैं कि बेहतर समय कौन सा होगा जिस समय उस कार्य की शुरुआत की जाए, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। बिल्कुल, सूर्यास्त तक इसमें ऐसा नहीं होता है। अच्छा। यानी कि जो अपनी तिथि होती है, तिथि के अंत तक, तिथि के हिसाब से अपना दिन होता है। तो आज पूरे दिन, चाहे हम उसको सूर्यास्त के बाद भी कार्य करते हैं, तो भी आज का दिन हमारे लिए मंगलदायी है। यानी हम कुछ भी काम करें, हम कहीं किसी नई पढ़ाई की शुरुआत करें, नौकरी का आवेदन करें, या नौकरी हमें शुरुआत करनी है तो हम आज वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कुछ भी करना हो, कहीं कोई एप्लीकेशन करनी हो, किसी बात करनी हो, कोई चर्चा करनी हो, कुछ भी शुभ कार्य करना हो जिसमें कि आपकी सफलता निश्चित है, आप चाहते हैं कि मेरा कार्य बने, तो जरूरी है कि हमें आज के दिन वो कार्य शुभारंभ करना चाहिए। अक्षय तृतीया बड़ी मुश्किल से आती, मतलब यानी कि बहुत, ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार ही आता है, वैशाख का महीना है, तृतीया तिथि है और आज जो भी काम करते हैं उसमें हमें किसी तरह कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया यानी वो क्षय होता ही नहीं है, बढ़ोतरी ही होती है। भगवान विष्णु का आज बड़ा विशेष पर्व माना जाता है, उनकी पूजा आराधना करना अति आवश्यक रहता है। यदि हम करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, हमें विशेष तरह की शक्तियों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है। यानी आज अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती है। भगवान विष्णु के अंश परशुराम, उनका आज जन्मदिन हुआ था। जैन लोग भी आज का दिन बड़ा अच्छा मानते हैं। दिल्ली के एक हस्तिपुर जगह है जहां पे प्रथम तीर्थंकर जैनियों के आदिनाथ जी ने आज वहां पे अपना पाना खोला था, यानी कि जो उन्होंने तप किए थे, व्रत किए थे, आज ही उन्होंने उस व्रत को खोला था, गन्ने का रस पीकर। यानी कि हर दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। आध्यात्मिक रूप से कहें, वैज्ञानिक रूप से कहें, हर आज का दिन बहुत मंगलदायी है। जैसा कि हम जानते हैं बद्रीनाथ के पट आज ही उनका मतलब आज ही खुलते हैं। वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, आज ही के दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं। पूरे दिन उनके चरण छुपे रहते हैं, लेकिन आज के दिन उनके दर्शन विशेष रूप से कराए जाते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी नगरी, जो कि त्रिशूल पर स्थित है, वो भी आज वहां पे, जैसे कि मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, तो पहले दर्शन करते हैं भगवान शिव के, उसके बाद में मां अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं, उससे विशेष लाभ होता है। 10 महाविद्याएं आप जानते होंगे, उसमें मातंगी जो माता है, मातंगी माता का शिव की, उसके बाद में मां अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं, उससे विशेष लाभ होता है। 10 महाविद्याएं आप जानते होंगे, उसमें मातंगी जो माता है, मातंगी माता का आज विशेष रूप से आज उनका पूजन अर्चन होता है, जिससे कि घर में ग्रह
क्लेश नहीं होते हैं, परिवार में शांति रहती है, जीवन में शांति मिलती है। कहने का अभिप्राय सर ये है कि आज का दिन बहुत 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 ही अच्छा है। हमें जो भी कुछ करना आज हमें करना चाहिए। यदि हम बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं तो पूरा दिन, पूरा साल हमारा दिन उत्साह से बीतेगा। हम जैसा व्यवहार करेंगे हमारा व्यवहार वैसा ही पूरे साल वैसा रहेगा। हम सबसे हिल के मिल के प्यार से प्रेम से हम सौहार्द से व्यवहार करेंगे तो पूरा साल हमारा हमें साथ देगा। ऐसा आज का खास प्रयोजन है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है ये आपने समझ लिया। और आज के दिन किसी भी कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, गाड़ी खरीदनी हो या कोई भी नया सामान आपको खरीदना हो या किसी नए काम की शुरुआत करनी हो तो आज के दिन करें। और पूरे साल ही नहीं, जब तक उस काम को आप जारी रखेंगे तब तक आपको लाभ ही लाभ रहेगा। उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें परास्त हो जाएं, विजय ही होंगे आप। तो इसलिए आज के दिन का महत्व और उसके अलावा भी क्या कुछ है वो सब कुछ आज सुना ही डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से। लेकिन डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ये बताइए कि आज क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना भी करनी होती है या करें तो क्या उसके लाभ होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि अक्षय तृतीया के दिन से मैंने कहा इसका नाम ही अक्षय। हम जो भी कुछ करते हैं उसका क्षय नहीं होता है। यानी हम आज व्रत रखें, हम कोई भी पूजा करें, जिस देव को मानते हैं, जिस आराध्य को मानते हैं, हम पूजा करें। हम कोई आज सोना खरीदें तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि जो भी काम आज करेंगे वो उसका क्षय, उसकी बढ़ोतरी ही होगी। तो जैसे कि आपने पूजा पाठ तो भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए या जो भी अपने इष्ट देव हों। जरूरी नहीं कि भगवान विष्णु का तो आज विशेष महत्व है। इसके बजाय आप गणेश जी हैं, शिव हैं, मां अन्नपूर्णा हैं, जो भी आपके देवी देवता हों उनका उन्हें आप याद करते हैं, उनका कोई भी आराधना उपासना करते हैं तो विशेष उससे हमें लाभ होता है। इसमें किसी तरह कोई संशय नहीं है। कहने का अभिप्राय यह कि मैं ये कहूं कि आज आप ये कार्य करें तो ज्यादा फायदा है, उसके बजाय मेरा कहना यह कि आप जो भी कुछ अच्छा शुभ कार्य करेंगे, आज दान देंगे, दान का तो आज बहुत ही अक्षय का है। जो आप दान दोगे उसका कई हजार गुना आपको वापस उपलब्ध होगा, मिलेगा। इस जीवन में मिलेगा, आने वाले जीवन में मिलेगा। यानी आप जो भी कुछ करते हैं उसका आपको विशेष लाभ होना ही है, ये तय है। आज का दिन चूंकि अक्षय तृतीया है। आज का दिन अक्षय तृतीया है। आज के दिन आप जो भी करेंगे वो कार्य शुभ ही होगा और किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आज दिन भर किसी भी समय आप शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज जिसपे डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो ये है कि दान पुण्य करना। हालांकि दान करने से कभी कम नहीं होता, आप जितना देते हैं उसका कई गुना ज्यादा ऊपर वाला आपको वापस लौटाता है, वो आपको देता है। लेकिन आज के दिन, चलिए मैं आपसे ये पूछ लूं, अक्षय तृतीया इसलिए आज के दिन हम आपसे ये पूछ लेते हैं, ये भी शुभ कार्य होगा कि आप सबसे ज्यादा जितने भी दिन हैं और उस दिन के विशेषता के साथ साथ या फिर राशि के अनुसार जैसा भी लोगों का दिन होता है, आप विशेष तौर पे इस पे जरूर ध्यान देते हैं कि लोग दान पुण्य का कार्य करें। जी। किसी को कपड़ा आप कहते हैं दान करने के लिए, किसी से अनाज कहते हैं, किसी से कुछ कहते हैं। ये क्या किसी विशेष दिन के अनुसार होता है या किसी भी दिन आप कर सकते हैं? दान पुण्य का दिन तो कभी भी हो सकता है, कभी भी। क्या विशेषता होती है उस विशेष दिन पे उस चीज के करने पर? जैसा कि आपने कहा कि दान करने में कोई विशेष दिन का कोई विशेष फर्क पड़ता है, तो ये तय है कि जैसे दान करना हर दिन हर पल हम कर सकते हैं, उसका हमें लाभ मिलता ही है। पर खास यदि दिन करते तो उसमें कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि साधारण दिन हम दान करते तो उसका हमें साधारण लाभ मिलता है, लाभ तो मिलेगा। लेकिन यदि विशेष दिन यदि हम करते तो उस दिन क्या है, अनेकानेक शक्तियों का आवागमन रहता है, उनकी छाया पड़ती है, तो उनका बल और हमारे दान को एक विशेष बल मिल जाता है। यानी कहने के जैसे अक्षय तृतीया, यदि हम आज दान करेंगे तो वो अक्षय रहेगा और अन्य दिन करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा लेकिन जितना गुना लाभ हमें होना चाहिए उतना गुना लाभ हमें होता नहीं है। चलिए, समय के अनुसार अगर किसी कार्य को आप करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और यही दान में भी है कि अगर समय के अनुसार आप दान करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं और वो ये बता रहे थे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। वैसे आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है और आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं बिना मुहूर्त के। लेकिन डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी जो कि वास्तु विशेषज्ञ हैं, हम उनसे ये भी जानेंगे कि आज अक्षय तृतीया के दिन वास्तु के अनुसार कैसा दिन है,
अक्षय तृतीया शुभ दिन है, आप ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर गृह प्रवेश करना हो तो किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, आज के दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी ऐसे विशेष बात का ध्यान रखना है? जैसे कि वास्तु में हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ये चीज यहाँ रहनी चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में रहना चाहिए, पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए, और यदि हमें शयन कक्ष बनाना है घर के मुखिया का तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो वो जितने भी पेंडिंग काम है, ऐसा लगता है कोई हमें कहीं कोई रद्दोबदल करनी है, तो उसके लिए यदि आज करते हैं, आज का दिन चुनते हैं, वो हम हेर फेर करते हैं, तो उसका हमें विशेष लाभ मिलता है। और वास्तु के विज्ञान के हिसाब से यदि हमें आज विशेष ध्यान देना हो अपने वास्तु को ठीक करने के लिए, तो सर ऐसा है कि जैसा कि अक्सर आप कहते हैं कि महानगरों में छूट नहीं मिलती है कि जो हम अपने नियमों वास्तु के सिद्धांतों के आधार पर हेर फेर कर सके, तो हमें कम से कम आज के दिन से ये तय कर लेना है, यानी शुरुआत कर लेनी है कि हमें वाणी पर ध्यान देना है। कि बोलने के हिसाब से वाणी का भी दोष वास्तु में पूरा पूरा पड़ता है। तो आज से हमें जहां तक हो सके, जितना हो सके हमें मीठा बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इसका भी 50% असर पड़ता है हमारे वास्तु के ऊपर। हम खाली हम हेर फेर कर लें, पलंग को यहाँ कर लें और सोफे को वहां रख दें, किचन को यहाँ कर लें, पूजा घर को यहाँ कर लें, प्रवेश द्वार यहाँ बना लें, उसके अलावा यदि हम अपने बोलचाल पर संयम बरतें आज के दिन से, तो हमारा बिना किसी हेर फेर के ही हमें वो लाभ मिलता है कि थोड़ा वाणी पे हमें क्या बोलना है, जहां तक हो सके कम बोलना चाहिए, जितना बोलना है मीठा, जितना होना चाहिए कि जो काम की बातें हैं, जो मतलब की बातें उन्हें बोलनी चाहिए। यदि कोई जीतता है तो जीतने दो, हमें हारने में भी उसमें लाभ ही है। हमें विषय से ही अपना सीधा संबंध बनाए रखना चाहिए। तो ये आज का दिन अक्षय तृतीया से यदि हम ये शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा वास्तु में जो दोष से हम पीड़ित थे उससे हमें लाभ मिल रहा है। तो संयम बरतना वाणी पे विशेष करके, मैंने कहा कि आज भगवान विष्णु का दिन है, अक्षत यानी चावल से कहते हैं, तो चावल की पूजा करके उनसे, या घर में चावल थोड़े से बिखेर के, हो सके तो आज गन्ने का रस हम पिएं और पिलाएं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि वास्तु दृष्टिकोण से हो सके तो हमें अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देना है कि हम बोलें तो कैसे बोलें, तो हमें बहुत लाभ होगा। और आप देखेंगे, करके देखें। वैसे भी आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप कम बोलें, सुने ज्यादा। अगर आप कम बोलेंगे तो गलतियां कम करेंगे। अगर किसी विशेष व्यक्ति से रहे हैं या मीटिंग में गए हैं, तो आप अगर कम बोलेंगे तो अगर गलती होने वाली भी होगी तो नहीं होगी। सुने ज्यादा। एक अच्छा लिसनर जो होता है वो बहुत ही कामयाब व्यक्ति होता है। और मैं थोड़ा परिवर्तन चाहूंगा आपका, कि आपने जो बात कही कि बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए, लोग समझते हैं कि उपदेश की बातें हैं, ये हमें एक शिक्षा देने वाली बात है। मेरा विशेष ध्यान इस पर है कि वास्तु के हिसाब से बात हो रही है। यदि आज के दिन आज से हम मीठा बोलना शुरू करते हैं, कम बोलना शुरू करते हैं, गंभीरता पर ध्यान देते हैं, तो हमारा वास्तु दोष कम होगा। मेरा कहना ये नहीं है कि ये अच्छी बात है, अच्छी बातें तो हैं, ये तो बराबर है, लेकिन इसका विशेष मैं जोड़ के बोल रहा हूं कि वास्तु से यदि हम चाहते हैं कि हमारा वास्तु दोष कम, और हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, हमारे पास 5 कमरे नहीं है, सिर्फ एक ही कमरा है, वही डाइनिंग रूम है, वही बेडरूम है, वही ड्राइंग रूम है, वही किचन है। अब क्या करें? तो वहां दोस्त हो सकता है कि बन सकते हैं, क्योंकि उतनी हमारे पास में छूट नहीं है। तो वहां हम वाणी से, यदि हम जितने भी मेंबर रहते हैं या अकेले रहते हैं, जहां तक हो सके हमें सोचना यह है कि बोलने में, बोलचाल में हम मीठे का आज प्रयोग करें। कि मीठा आज से हम शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा साल जो वास्तु दोष है उसे 50% अचानक ऑटोमेटिकली स्वतः कमी उसमें आ जाएगी। मेरा विशेष जो डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी का कहना जो था वो वास्तु के अनुसार था, और मैं जो बात कह रहा था वो जनरल बात कह रहा था। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप जहां रहते हैं, जिस जगह पे रहते हो, या आपका ऑफिस हो, जहां भी हो, अगर वास्तु दोष है तो उसको आप कम कर सकते हैं मीठे वाणी से। अगर मीठी बातें आप कहें तो जाहिर सी बात है करवाहट कम हो जाएगी, कम हो जाएगा, वास्तु दोष कम हो जाएगा अगर आप मीठी बात। और आज अक्षय तृतीया, आज के दिन से अगर उसकी शुरुआत करते हैं तो और भी ज्यादा उसका लाभ, पूरे साल उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जनरली भी लोग कहते हैं कि आप मीठा बोलिए, ताकि हाँ, कड़वी बातें वैसे भी वो होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, न सिर्फ आपके लिए, सामने वाले के लिए भी। विशेष करके हमें नुकसान देती है। हमें नुकसान तो देती ही देती है, लेकिन सामने वाले का इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि हमें नुकसान होता है। यदि वो हर्ट होता है
तो निश्चित मानिए कि हमें नुकसान हो रहा है। हमें लगता है कि हमने उसको लेसन दे दिया, सिखा दिया, ज्ञान दे दिया, आगे से वो सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारे दोष आप पे आने और बहुत नुकसान होता है। समय कम है, हम यदि कड़वा बोलते हैं तो सर हमें बहुत नुकसान होता है, ये पक्की बात है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें सब जगह नुकसान होता है। तो ये तो बड़ी बुद्धिमानी वाली बात आपने कही कि जहां तक हो सके मीठा बोलना चाहिए। पर मेरा विशेष जोर था कि यदि जो लोग वास्तव में सुधार नहीं कर पाते हैं तो प्लीज आज से ये कोशिश करें कि जहां तक हो सके हमें अच्छा बोलना है, कम बोलना है और सामने वाले को अच्छा लगे, एक खास ध्यान देना है, तो आपको लाभ मिलेगा। आप करके देख लें। चलिए, आप आजमा के देख लें, मीठा बोल के। आप अपने घर में, अपने दफ्तर में या जहां भी हो, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर आप मीठा बोलेंगे तो जो वास्तु दोष है वो कम हो जाएगा। आप दोनों ही जगह के लिए है ये, मेरे ख्याल से घर पे भी और ऑफिस में भी। घर नहीं, बाजार नहीं, कुछ भी हो, कहीं भी हो, जहां भी संवाद हमें करना है वहां हमें ध्यान देना है। असर पड़ेगा आपके घर के ऊपर, ध्यान दें। असर पड़ेगा आपकी फैक्ट्री के ऊपर, आपके ऑफिस के ऊपर, पूरी क्रियाकलाप में असर पड़ेगा। हमें कोई स्थान विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं भी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सर आपका बाजार हो, चाहे शेयर मार्केट हो, जहां भी डायलॉग देने हैं, करने हैं, वहां पे आपके चेहरे पे चमक हो, आंखों में एक मुस्कान हो और हर तरीके से मीठा बोलने की कोशिश करना है। सर इससे बहुत लाभ होगा। चलिए, हर जगह आप मीठा बोलने की कोशिश कीजिए और उसकी मिठास का असर जो है वो आपको दिखने लगेगा। और आज के दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज अक्षय तृतीया। आज के दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं तो पूरा साल आपके लिए बेहतर रहेगा, पूरे साल उसका लाभ आपको मिलता रहेगा, सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम कर रहे हैं और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। आज जो करते हैं उसका फल मिलता है, ये सुनिश्चित है। तो इसलिए आज करना ज्यादा तय है कि आज यदि करते हैं तो सफलता निश्चित है। और दिन करें न करें, हो सकता है आप बोले कि मैं कर रहा हूं, पता नहीं होता, सब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अक्षय तृतीया का विशेष एक आशीर्वाद है कि आज के दिन हम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, सुनिश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, मीठे बोल से क्या क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये हम कल जानेंगे। लेकिन आज तो हमने अक्षय तृतीया के दिन ये जरूर जान लिया कि मीठे बोल से जो आपका वास्तु दोष है वो कम होता है। न सिर्फ आपके घर का, बल्कि आपके फैक्ट्री, आपके दफ्तर, किसी भी जगह जहां जहां आप इन्वॉल्व हैं उन सारे जगहों पर कम होता है। और इसी मीठे बोल के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं और कल के लिए इसे छोड़ जाते हैं। कल जब हम मिलेंगे तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। आज सुबह की चाय पे बस इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी कल सुबह की चाय पे। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे यानी अशरफ करीम को दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।